Assalamu alaikum. Dear student, today we study the next topic of chapter number 3, Five Kingdoms Classification of Living Organism. Objective to learn the Five Kingdoms Classification of Living Organism. Firstly, you know that Robert R. H. Whittaker proposed these five kingdoms of classification in 1969. Summary: the five kingdom classification was proposed by Robert Harding Whittaker in 1969. According to the five kingdom classification, all organisms can be divided into categories of Monera, Protista, Mycota, also known as fungi, Metaphyta, known as plants, Metazoa, known as animals. You know, R. H. Whittaker divided all organisms into five groups: Monera, Protista, fungi, Plantae, and Animalia. Firstly, we study Kingdom Monera. Kingdom Monera consists of most primitive, microscopic, unicellular living organism having no nucleus in their cells. किंगडम मोनेरा में ऐसे जानदार रखे गए जो बहुत ही अलग किस्म के जानदार थे, जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते थे, एक सेल से बने हुए थे, और इन जानदारों की खासियत ये थी कि इनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। इसीलिए इन जानदारों का अलग से ग्रुप बनाया गया, किंगडम मोनेरा जिसको कहते हैं। The example of Kingdom Monera is bacteria, Archaeobacteria, Cyanobacteria and some viruses. Kingdom Monera की मिसालों में कुछ वायरसेस आते हैं, कुछ बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा की मिसालों में शामिल हैं। इन जानदारों के खुलियों में न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस की जगह डीएनए या क्रोमेटिन नेटवर्क वगैरह पाया जाता है। इसीलिए इन जानदारों को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। Secondly, we study Kingdom Protista, that is consist of unicellular having a proper nucleus organism called eukaryotic organism. किंगडम प्रोटिस्टा में विटेकर ने ऐसे जानदार रखे जो यूनिसेलुलर थे, एक सेल वाले, और इनके सेल में न्यूक्लियस प्रॉपर पाया जाता था। इस जानदारों को इसीलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया था। प्रोटिस्टा में ऐसे जानदार रखे गए थे जिनमें प्लांट्स की भी खासियत थी, कुछ में फंजाई की खासियत थी, कुछ में एनिमल्स की खासियत थी। हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ अनलाइक प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, जो ना तो प्रॉपर प्लांट थे, ना ही प्रॉपर फंजाई थे, ना ही प्रॉपर एनिमल्स थे। इसीलिए इनका अलग से ग्रुप बनाया जिसे किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर एल्गी, यूग्लिना, प्रोटोजोन्स लाइक अमेबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। एल्गी, यूग्लिना ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनमें प्लांट्स की खासियत है, और अमेबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम में जानवरों की सी खासियत पाई जाती है। नेक्स्ट, किंगडम माइकोटा, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इंक्लूड multicellular organisms. Some are unicellular organism, non-chlorophyllous, eukaryotic and having a cell wall in their cell. किंगडम फंजाई में विटेकर ने ऐसे जानदार रखे जो मल्टीसेलुलर थे और कुछ यूनिसेलुलर थे। इन जानदारों की खासियत ये थी कि इनके सेल्स में प्लांट्स की तरह ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था, लेकिन प्लांट्स की तरह इनके सेल में सेल वॉल मौजूद थी, और इनके सेल यूकैरियोटिक थे, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस था इनके सेल में। इसीलिए इस किंगडम का नाम फंजाई रखा गया। किंगडम फंजाई में यीस्ट, मशरूम्स और मोल्ड्स जैसी मिसालें पाई जाती हैं। दिस इज़ एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस, द साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम। ये मशरूम की फ़िगर आपको नज़र आ रही है, ये किंगडम फंजाई की एक मिसाल है, बहुत अच्छी। किंगडम फंजाई के जो भी ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें हाइफी सेल्स पाए जाते हैं। हाइफी मीन्स है कि इनके सेल्स थ्रीड लाइक होते हैं, और इनके एक सेल में कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसे कोइनोसाइटिक कहते हैं। Now the next kingdom, Metaphyta, also known as Kingdom Plantae. Kingdom Plantae, that is consist of multicellular organisms. किंगडम प्लांटी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म रखे गए हैं, यानी प्लांट तमाम मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड प्लांट्स हैविंग अ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट में यूकैरियोटिक सेल होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस, एंड हैविंग अ सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड हैविंग
क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स इन दियर सेल। प्लांट्स के सेल में क्लोरोफिल जैसे ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की मदद से। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज़म भी कहते हैं। और जितने भी प्लांट्स ज़मीन पर पाए जाते हैं वो तमाम मिसालें किंगडम प्लांटी की ही हैं। Now the next kingdom, Metazoa, also known as kingdom Animalia. Kingdom Animalia include multicellular eukaryotic, having cell membrane, no cell wall present in their cells. Tissues and organs are present in animals and animals are heterotrophic organism. विटेकर ने किंगडम एनिमेलिया में तमाम मल्टीसेलुलर जानवरों को रखा जो कि यूकैरियोटिक थे, प्रॉपर न्यूक्लियस था इनके सेल में। एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एनिमल्स अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते प्लांट्स की तरह, इसीलिए एनिमल्स को हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। एनिमल्स में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर पाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? अब आ जाते हैं हम एनिमल्स के एग्जाम्पल्स की तरफ। Kingdom Animalia includes many examples like worms, like earthworms, and insects like mosquito, cockroach, and all insects were placed in Kingdom Animalia. And Kingdom Animalia include fishes, aquatic animals, lizards means reptile animals, birds, cows, mammalians like mammal animals, and human being also included in Kingdom Animalia. Kingdom Animalia में पानी में रहने वाले जानवरों की भी मिसालें हैं, रेंगने वाले जानवर भी मौजूद हैं और परिंदे और दूध देने वाले जानवर और इंसानों की मिसाल शामिल हैं।